जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के सामने अपना एक प्यारा सा टॉपिक लेकर। और इस टॉपिक में मैं आपको फिर से मीनिंग की ही वीडियोज़ ये है मेरी, तो फिर से लेकर के आ गया हूँ इस वीडियो में। और मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो में आप रिलेशंस के बारे में जानेंगे। आपके रिलेशन में जितने लोग आते हैं उन लोगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। हाँ, मैं इसके पहले ये भी बता देना चाहूँगा कि मैं वर्ड्स मीनिंग के टॉपिक के बनाने के बाद बहुत ही जल्द ग्रामर का भी एक टॉपिक लेकर आना हूँ जिनमें आप टेंस को पढ़ेंगे। और मैं कोशिश ये करूँगा कि सिर्फ एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा टेंस आ जाए। हाँ, हालांकि टेंस चैप्टर बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं इस वीडियो को शॉर्ट करके बनाऊंगा। और मैं उम्मीद ये भी करूँगा कि आपको ये हमारी एक ही वीडियो में पूरी की पूरी टेंस आपको समझ में भी आ जाए। फिर धीरे धीरे टेंस के और भी पार्ट्स के बारे में मैं बातें करूँगा जिनको बहुत ही डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा। तो आशा करूँगा कि मुझे ये वीडियो बनाने में आप मेरी मदद भी करेंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो आपको समझ में आएगा उसमें लिख करके मुझे बताइएगा। मैं वैसे कोशिश करूँगा ताकि आपको हमारी बातें क्लियर आ जाया करें। दूसरी चीज़ ये बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं आज रिलेशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। और चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए पहले हम रिलेशंस के टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद से फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। फिर बताऊँगा अंत में सारी बातें कि अभी क्या क्या होने वाली हैं आपके लिए। रिलेशंस जिनको कि हम संबंधी कहते हैं हिंदी में, आप देख सकते हैं इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। जैसे टीचर, TESCHER, टीचर मीन्स अध्यापक होता है। गेस्ट मतलब मेहमान, GUEST जिसको लोग गेस्ट कहते हैं। मम्मा का मतलब होता है अम्मा, MAMMA, ठीक है ना। प्रेसेप्टर का मतलब होता है गुरु, PRECEPTOR। कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक, CUSTOMER। अंकल मीन्स चाचा, UNCLE। AUNT ऑन्ट मतलब चाची होता है, बुआ भी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं आप। डिसिपल का मतलब होता है चेला, DISCIPLE। लैंड ओनर या फिर लैंडलॉर्ड भी कहते हैं इनको। इन दोनों का मतलब होता है जमींदार, ठीक है ना। आगे है सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है जेठानी, यानी कि आप के घर जहाँ पे शादी हुई है, ठीक है ना, आपके पति के जो बड़े भाई हैं उनकी पत्नी आपकी जेठानी होती है, उनको सिस्टर इन लॉ कहते हैं। एडॉप्टेड का मतलब होता है दत्तक पुत्र, ADOPTEDSON। एडॉप्टेड सन। ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादा, GRAND या फिर THER। ग्रैंड मदर, GRANDMOTHER। ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी। सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद, SONINLOW। आगे है सन इन लॉ होता है LEW, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये पूरा एक ही में आ जाए। क्या हुआ, 36, ठीक है। अब आगे देखते हैं आप फ्रेंड का मतलब होता है फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, FRIEND। मटेरियल ग्रैंडफादर का मतलब होता है नाना, MATERIAL। GRANDFATHER। मटेरियल ग्रैंड मदर भी होती हैं। मटेरियल ग्रैंड मदर का मतलब होता है नानी, MATERIAL। GRANDMOTHER। हस्बैंड का मतलब होता है पति, HUSBAND, ठीक है, पति, परमेश्वर, जो भी आप कहते हैं। वाइफ का मतलब होता है पत्नी, WIFE। फिर कैनक्यूबाइन और मिस्ट्रेस का मतलब होता है उपपत्नी, CONCUBINE MISTRESS। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है पतोहू, DAUGHTERINLAW। एग्जामिनर का मतलब होता है परीक्षक यानी परीक्षा लेने वाला, EXAMINER। फादर का मतलब होता है पिता, FATHER MOTHER। मदर मीन्स माता। आगे है SON, सन मीन्स बेटा या फिर पुत्र हम कह सकते हैं। LOVE, लव का मतलब होता है प्रेम, इसको अफेक्शन भी इंग्लिश में कहते हैं, AFFECTION। लवर का मतलब होता है प्रेमी, फिर या फिर अफेक्शनेट भी कह सकते हैं इनको, AFFECTIONATE। नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा, NEPHEW। NIECE, नाइस मतलब होता है, इसको नीस भी कहते हैं, इसका मतलब होता है भतीजी। ब्रदर, BROTHER। ब्रदर का मतलब होता है भाई। ये जो भाई होता है ये सगा भाई को, जिनमें कि ब्लड रिलेशन वाला आता है, उसको हम ब्रदर कहते हैं। हाँ, कुछ लोग भाईचारा भी कहते हैं, उनको हम इंग्लिश में ब्रिदरेन कहते हैं। हालांकि इस बात को मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन जान लीजिए BRETHREN होता है,
THREN, ब्रिथ्रेन का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, चलिए एक भूल गया हूँ। सिस्टर, SISTER, सिस्टर का मतलब होता है बहन। NEPHEW, नेफ्यू का मतलब होता है भांजा। SISTER एपस्ट्रॉफी देकर SON, सिस्टर्स सन, इसका भी मतलब भांजा होता है, नेफ्यू या फिर सिस्टर्स सन। नेस या फिर सिस्टर्स डॉटर, इन दोनों का मतलब होता है भांजी। ये होता है परीक्षार्थी, ठीक है ना, ये होता है परीक्षार्थी। मैटेरियल अंकल का मतलब होता है मामा, सॉरी मैटरनल अंकल, MATERNAL मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा। मैटरनल आंट, ये मटेरियल गलती से बोल दिया गया है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। METERNAL मैटरनल आंट का मतलब होता है मामी। होस्ट का मतलब होता है मेज़बान, होस्ट का मतलब क्या होता है, मेज़बान, ठीक है। क्लाइंट का मतलब होता है मुवक्किल, CLIENT। अगला है मदर्स सिस्टर, मदर्स सिस्टर का मतलब होता है मौसी। हाँ, हम इनको आंटी भी कहते हैं, आंट, ठीक है, जिस आंट का मतलब होता है चाची। हम आंट को मदर सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला है पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है मरीज़, PATEIENT। प्लेडर का मतलब होता है वकील, PLEADER। वकील को हम लॉयर भी कहते हैं, ठीक है ना, तो वो लॉ के केस में। चलिए, हेयर, एयर का मतलब होता है वारिस, HEIR। फिजिशियन का मतलब होता है वैद्य, फिजिशियन, पता नहीं कहाँ से आएगा ये, वैद्य जान लीजिए, ठीक है ना। मर्चेंट ट्रेडर, MERCHANT, या फिर ट्रेडर, TRADER। मर्चेंट ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी, ठीक है ना। आगे है प्यूपिल, PUPIL, प्यूपिल का मतलब होता है शिष्य। डॉक्टर, वैद्य डॉक्टर को भी कहते हैं। ON, OWN, ऑन का मतलब होता है सगा, FATHERINLAW। फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर। मदर इन लॉ का मतलब होता है सास, MOTHERINLAW। STEPFATHER, स्टेप फादर का मतलब सौतेला पिता। स्टेप मदर, STEPMOTHER, स्टेप मदर का मतलब होता है सौतेली माता। स्टेप सिस्टर, STEPSISTER, स्टेप सिस्टर का मतलब होता है सौतेली बहन। स्टेप ब्रदर, STEPBROTHER, स्टेप ब्रदर का मतलब सौतेला भाई। और STEPDAUGSTER, स्टेप डॉटर का मतलब होता है सौतेली कन्या। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। और मैं अगली जो हमारी वीडियो आने वाली है वो फ्लावर्स को लेकर के आएगी, तो मैं उनमें फ्लावर्स के वर्ड्स मीनिंग को लेकर के कोशिश कर रहा हूँ आने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और मिलता हूँ तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, नमस्कार एंड थैंक यू।